अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सुधी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के भाष्यकार टीकाकार और वक्ता इन सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। सबसे पूर्व ये कह देना अत्यंत आवश्यक है कि ये अंक किसी भी बात के समर्थन के लिए नहीं है। न हम गोस्वामी तुलसीदास जी का समर्थन कर रहे हैं, न हम इनके विरोधी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। हम केवल एक चिंतन कर रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, उसका क्या तात्पर्य हो सकता है, उसके पीछे उनकी सोच, उनका तर्क और उनका परिप्रेक्ष्य क्या होगा, इसका हम अंदाजा लगा रहे हैं। ग्रंथ 15वीं शताब्दी का है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और इतना धारा प्रवाही है कि ऐसा लगता ही नहीं कि इसे रचा गया है। ऐसा लगता है कि ये धारा प्रवाह पद्धति से किसी के मुख से लगातार ये वाणी निकल रही है और उसे पंक्तिबद्ध रीति से लिखा गया है। ये रचा हुआ ग्रंथ नहीं लगता, इसलिए कि इसमें साहित्य है, लालित्य है और प्रसंगों का वर्णन है, अनेक प्रकार की उसमें शिक्षाएं हैं और हर प्रसंग को लेकर कुछ न कुछ दिशा निर्देश है। समाज का चिंतन किया गया है, समाज की व्यवस्था का व्यवस्थित वर्णन किया गया है। ऐसा ये श्री रामचरितमानस श्री रामचंद्र और रघुकुल का इतिहास है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर बहुत बहस छिड़ी हुई है और वे लोग बहस कर रहे हैं जो राम कृष्ण को मानते ही नहीं। वो राम को नहीं मानते लेकिन शंभुक को मानते हैं। वे कहते हैं कि महाभारत ये कपोल कल्पित कहानी है, लेकिन वो एकलव्य को मानते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का चरित्र ये खेपक है और वो रावण को मानते हैं। इस प्रकार की विसंगतियां मानने में और न मानने में दिख रही है। अब आइए ये देखें कि ये प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस के किस स्थान पर है और उसकी रूपरेखा क्या है। श्री रामचंद्र जी जब सागर के किनारे पहुंचे तो उस सागर पर अधिपत्य रखने वाले राजा ने, जिसका नाम सागर ही था, उसने मनाही कर दी। कहा कि आप इस सागर में सेतु नहीं बना सकते और हम रावण के विरोधियों को सहयोग नहीं कर सकते। श्री राम जी ने 3 दिन इन्हें प्रतीक्षा की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब मजबूरी से श्री रामचंद्र को कहना पड़ा कि आप हमें रास्ता दीजिए या फिर युद्ध के लिए सामने आइए। और इस प्रकार उसे इस बात का इन्हें एहसास करा दिया गया कि अब युद्ध ही इसका निर्णय करेगा कि सागर में सेतु बनाया जाएगा या नहीं। और इस बात से डरकर सागर ने श्री रामचंद्र को पुल बनाने की, ब्रिज बनाने की अनुमति दी और उसी पुल पर से जाकर श्री राम की सेना ने
रावण की बलाढ्य सेना का सामना किया, मुकाबला किया, युद्ध किया और अंततः विजय प्राप्त की और विभीषण को राज्य सौंप दिया। अब ये प्रसंग जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है तो उससे ये साबित होता है कि ताड़ना का अर्थ होता है कि उसे मजबूर किया जाए, उसको यानी अपने मैंने मतानुकूल लाने के लिए उस पर कुछ जाचक प्रतिबंध लगाए जाए, कुछ प्रताड़ना की जाए। अब यहाँ ये जो उन्होंने वे कवि थे, श्री रामचरितमानस ये महाकाव्य है, ये हम सब साहित्य पढ़ने वाले जानते हैं। कवि एक परिप्रेक्ष्य का सहारा लेकर किसी रूपक के द्वारा और उसी बात को और विस्तारित करके उस प्रसंग को वर्णित करता है और उस प्रसंग से जुड़ी हुई अपनी विचारधारा या अपना मंतव्य प्रकट करता है। यहाँ उन्होंने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी है। अब ताड़ना का एक अर्थ तो हमने प्रताड़ना लिया, लेकिन क्या हम ढोल को प्रताड़ित कर सकते हैं? यदि हमने ढोल को प्रताड़ित किया, और इसका साक्षात उदाहरण हमारे देखने में आया है कि पूर्व में एक हमारी गायन मंडली थी जो बुलावे पर जाकर वहाँ भक्ति गीत प्रस्तुत करती थी, और हमने कुछ दिनों के लिए उस वाद्य यंत्र को, जिसमें तबला पखावज था, उससे दुर्लक्षित कर दिया क्योंकि हम अन्य किसी काम में व्यस्त हो गए और 1 वर्ष तक हमने उधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दूसरे वर्ष जब हमें फिर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था और जब हमने उस ढोल को और उस मृदंग को, तबले को देखा, तो ये ध्यान में आया कि चूहे ने उसकी वो वादी और उसका वो कवर यानी कुतर दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि 10,000 रुपए का यानी अनावश्यक खर्च उस मंडल पर आ गया। और वो मंडल इतना उस समय आर्थिक दृष्टि से परेशान था कि उन्होंने 10,000 खर्च करने के बजाय उन सब यानी जो वाद्य यंत्र थे उन्हें रख दिया एक कोने में, और एक 200 रुपए की खंजड़ी लेकर उसी पर काम चलाया, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वे उस ढोल को, मृदंग को, तबले को बना सके। क्या हुआ? ध्यान नहीं दिया तो वो ढोल, वो मृदंग, वो तबला किसी काम का नहीं रहा और वो अंततः यानी एक कबाड़ ही बन गया। गंवार, गंवार किसे कहते हैं? जिसको कहाँ क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए, और सम्मान किसे कहते हैं, और किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के व्यवहार कैसे करते हैं, ये जो नहीं जानता उसे गंवार कहते हैं। गंवार निरक्षर को नहीं कहते, गंवार अल्पशिक्षित को नहीं कहते, गंवार कहते हैं उसे जिसे जीने का तरीका ही नहीं आया। अब गंवार को यदि हम गंवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो गंवार क्या क्या कर सकता है? गंवार एक शब्द यानी बोलकर आपने इतने दिनों तक बनाई हुई साख को मिट्टी में मिला सकता है। गंवार आपके किए हुए सहयोग का भी यानी जिसे कहते हैं कि जो प्रत्युत्तर है वो नकारात्मक दे सकता है। गंवार कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो गंवार है, उसे किसी भी व्यवहार का अनुभव नहीं है, वो गंवार है। उसकी ओर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है? शूद्र, शूद्र ये कोई जाति नहीं है। शूद्र ये विचार
तब से उदय में आया जब यहाँ ऐसा एक आंदोलन चला जिसमें एक पक्ष को पुरातनवादी और परंपराओं से जुड़ा हुआ और जिसे कहते हैं कि रूढ़िवादी इस प्रकार का माना गया, और दूसरा जो पक्ष था वो अपने आप को सुधारित, सुशिक्षित और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से समृद्ध मानने लगा। पाश्चात्य शिक्षा समृद्धि यानी शिक्षा से समृद्ध हुआ जो समाज था, आज उसका स्थान ये है कि वहाँ मधुरता और जिसे कहते हैं संबंध की विश्वसनीयता और संवेदना उनका ह्रास होता चला जा रहा है। माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, कभी भी विवाह किया जा सकता है, कितने भी विवाह किए जा सकते हैं। वहाँ यानी डाइवोर्स जिसे कहते हैं घटस्फोट का प्रमाण इतना अधिक है कि सुबह शादी की और शाम को तोड़ दिया। और उस परिप्रेक्ष्य में यदि हमने हमारे देश की ओर देखा तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, पति पत्नी और माता पिता, पड़ोस और समाज, देश, इनके साथ जो संबंध है उनको अधिक संवेदनापूर्ण पद्धति से निभाता है। और यही शिक्षा देता है कि जब हम पर दूसरा विश्वास कर रहा है तो हम भी उस पर उसके विश्वास को 100% निभाने का प्रयास करें। शूद्र किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में मिलती है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण ये प्राकृतिक है, ईश्वर निर्मित है और ये गुण और स्वभाव पर आधारित है। गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके लक्षण भी है। और ये तीनों गुण जब कार्य करते हैं, जब कार्य रूप में परिणत होते हैं तो वो 3 प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं। सात्विक का व्यवहार यथार्थ, रजोगुणी का व्यवहार रोचक और तमोगुणी का व्यवहार मनमाना और उच्छृंखल ऐसा होता है। शूद्र सेवा का कार्य करते हैं और जब सेवा का कार्य वो करते हैं तो वो तभी सेवा का कार्य करते हैं जब ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना, ये जिनसे नहीं होता, जो इसमें असमर्थ है, वे ही शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि वो केवल सेवा यानी शरीर सेवा का ही, श्रम सेवा का ही कार्य कर सकते हैं। अब शूद्र की ओर यदि हमने ध्यान नहीं दिया, यदि 3 वर्णों ने अगर शूद्र की ओर ध्यान नहीं दिया तो शूद्र क्या कर सकता है। सेवा ऐसा क्षेत्र है कि ज्ञान विज्ञान में, न्याय रक्षा में और व्यापार गोपालन में भी सेवा का अति महत्व है, क्योंकि सेवा यही तो हर कार्य का स्तंभ है, बेस है। और इसीलिए व्यवस्थित जहाँ योग्य है वहाँ जितने प्रमाण में योग्य है वैसे, और एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ निभाया जाने वाला ये कर्म है सेवा। इसीलिए शूद्र को अगर ताड़ेंगे नहीं, उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो वो भी कार्य व्यवस्थित नहीं हो सकता। अब पशु कितना ही प्रशिक्षित हो लेकिन वो अंततः पशु ही है। हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि पालतू कुत्ते ने घर में रहने वाले बच्चे को ही काट लिया, या हम जो पालतू बिल्ली है उसने ही कुछ ऐसे कार्य किए कि जिसके वजह से पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। यानी चाहे कितना भी प्रशिक्षित किया जाए, पशु ही होता है और उसकी ओर हमें ध्यान देना ही होगा। उसके आहार से लेकर उसके रखरखाव तक और उसको किस तरह से उस पर ध्यान देना है, ये हमें अवश्य ही सोचना पड़ता है और उस पर जागरूक रहना पड़ता है। हम देखते हैं कि अगर जागरूक नहीं है तो किसी भी खेती में पशु घुस जाते हैं और तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो बुद्धि नहीं होती कि कहाँ प्रवेश करना है,
क्या खाना है इसका उन्हें भान नहीं होता। इसलिए वो केवल आहार की तलाश में ही खेती का भी सत्यानाश कर सकते हैं। इसीलिए पशुओं पर ध्यान रखा जाता है, पशुओं की देखरेख की जाती है। फिर नारी, नारी ये हमारे जीवन का अविभाज्य और ऐसा अंग है, ऐसा घटक है कि जिसको यानी निगलेक्ट करके, यानी जिसको यदि हम दुर्लक्षित करेंगे तो हमारा जीवन ही नहीं रह सकता। क्योंकि स्त्री ये धारणा शक्ति है, माँ, पत्नी, बहन आदि अनेक रिश्तों नातों के माध्यम से वे हमारे यानी जिसे कहते हैं कि पालन पोषण कहिए, या हमारे संबंधों को निभाना कहिए, या हमारे सामाजिक आधारशिला कहिए, चाहे किसी भी रूप में कहिए। लेकिन ये अवश्य ही ध्यान में आता है कि अगर यदि हम स्त्री नारी को की ओर ध्यान न दे तो ये सारा हमारी गृहस्थी समाज ये सारा गड़बड़ाने लगता है। और आज इसके कितने ही प्रमाण मिलते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि समाज में बलात्कार का प्रमाण बढ़ गया, यौन शोषण का प्रमाण बढ़ गया है। ये सब क्यों हो रहा होगा? वो क्या किसी भी लज्जायुक्त स्त्री या जिसे कहते हैं कि सामाजिक मर्यादाओं के अधीन कार्य करने वाली नारी के साथ जहाँ तक हो ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई जिसे कहते हैं कि यौन के आकर्षण में पिशाच हो जाने वाले लोग करते होंगे। लेकिन अन्यथा सभी दिशाओं में यही नज़र आता है कि आज मनमाना व्यवहार करते हुए स्त्री का क्या स्थान समाज में था, है और आगे क्या रहेगा, इसके विषय में बड़े बड़े जो अनुसंधान करता है समाज शास्त्री है वो भी विचार कर रहे हैं। तो नारी की ओर ध्यान देना का अर्थ ये नहीं है कि नारी की प्रताड़ना की जाए, और जिसकी हम प्रताड़ना करते हैं उससे सुख, आनंद, प्रेम, भोग, विलास की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो ध्यान देने का अर्थ नारी के लिए ये है कि वो उसका आहार, विहार, निद्रा, उपचार और उसको यानी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। फिर क्योंकि वो माता भी है तो वो अगर व्यवस्थित नहीं रहेगी तो फिर उससे होने वाली संतानों का भी यानी संतानें भी दुर्लक्षित हो सकती है। इसलिए नारी की ओर ध्यान देना ये भी आवश्यक है। अब ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ अगर ध्यान देना हुआ तो इसमें हमें ध्यान ये आता है कि ढोल को ताड़ना, अर्थात हम ढोल को मारेंगे तो ढोल फट जाएगा। ढोल पशु पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पशुओं को व्यवस्थित आहार नहीं मिलेगा, उसे यदि कोई व्याधि हुई है तो उसका भी उपचार नहीं होगा, और अंततः उस पशु का पालना करने का हमारा जो लक्ष्य है वो उसकी पूर्ति नहीं होगी। गंवार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वो कितना भी कुछ भी कर सकता है, कितना भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो उसे गंवार कहा गया। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी की ओर ध्यान नहीं देंगे। और नारी को अगर ताड़ना का सरल अर्थ लिया जाए कि प्रताड़ित करना, तो प्रताड़ित की हुई नारी भी हमारा सहयोग नहीं कर सकती, जिससे समाज, परिवार और अंततः ये सारा जो मानवीय व्यवहार का ढांचा है वही समाप्त हो सकता है। क्योंकि नारी ही हमारे समाज की रीढ़ है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसे नकार नहीं सकते। तो ताड़ना का अर्थ ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ये देखभाल चाहते हैं, ये देखभाल मांगते हैं, ऐसा इसका वास्तविक अर्थ यदि हम करते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि ताड़ना का वास्तविक अर्थ ध्यान देना,
ये हो सकता है। दूसरा, प्रताड़ित करें इतना विक्षिप्त वो व्यक्ति नहीं कह सकता जो श्री रामचरितमानस की रचना करता है, क्योंकि श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में वे बार बार सच्चरित्र होने की और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करने की बात करते हैं। जो व्यक्ति समाज को मंगल की ओर, कल्याण की ओर ले जाना चाहता हो, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनकी प्रताड़ना करो, ऐसा कभी भी नहीं कह सकता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जो अपने मत का अभिमान रखने वाले और किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण, अब्राह्मण या जिसे कहते हैं कि प्रस्थापित और शोषित, इस प्रकार का वाद उपस्थित करते हैं, वे लोग गोस्वामी जी के विषय में क्या क्या कहते हैं इसके हमने कितने ही ग्रंथों में पढ़ा है। वे तो गोस्वामी जी को कवि मानने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका तो ये कहना, यहाँ तक कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी और पुस्तक की नकल की और श्री रामचरितमानस लिख लिया। तो कहने का आशय यह है कि इस देश का बंटाधार अनेक बातों से हुआ है। हमने अच्छी शिक्षा को ग्रहण न करते हुए उन शिक्षाओं में से ऐसे मुद्दे यानी खोज कर निकाले कि जिससे हमारे समाज में फूट पड़े, परस्पर संघर्ष का वातावरण निर्माण हो और उस संघर्ष के वातावरण में हम अपनी राजनीति चमका सकें और उसमें आदिवासी, मूल निवासी, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी और फिर अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक, मराठी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और इस प्रकार के अनंतवाद निर्माण करके छोटे छोटे गुट बनाकर अपने अपने मतपंथ संप्रदायों को प्रतिष्ठित करना और अन्य मतपंथ संप्रदायों का अपमान करना, हनन करना, यही हमने साध्य करने की कोशिश की। और इस प्रकार के मुद्दे उठाकर इस भारत की पुरातन सनातन संस्कृति को बदनाम करके पाश्चात्य जो रीति रिवाज है, जो पाश्चात्य यानी सामाजिक ढांचा है, उसको अपनाने की ओर हम अधिक से अधिक प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। और इसी का परिणाम ये है कि आज विश्व तो भारत की ओर आशा से देख रहा है कि ये यानी आधुनिक समाज को एक विशेष दिशा देगा और मनुष्य को आत्मबोध की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन हमारे ही देश के लोग जो हजारों साल से गुलामी में रहे, वे अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर आना नहीं चाहते और अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए राम, श्री कृष्ण, इन महान पुरुषों का यानी पुरुषों की अवहेलना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण को क्या उपदेश किया है, सीता के प्रश्न के क्या उत्तर दिए हैं, रावण के साथ लक्ष्मण का जो संवाद हुआ उससे हमें श्री राम के किस चरित्र की ओर दिशा यानी निर्देश मिलता है, कैसे चरित्र के लोग होंगे। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में जीने की जो एक पद्धति बताई, वहाँ अगर हम ध्यान देते हैं तो वो क्या कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। और इतना कि सब में एक ही ईश्वर का वास है, ऐसा कहने वाली महान विभूति श्री कृष्ण जी का हम किस तरह वर्णन करते हैं और उनको अय्याश और एक जिसे कहते हैं कि चरित्रहीन और वो राधा और कृष्ण आदि रूपक रंगाकर उसे कितना छिछोरापन देने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय हम ये भूल जाते हैं कि वही श्री कृष्ण है जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इस विश्व के सभी मानवों को कल्याण का मार्ग दिखाया था। तो मित्रों, ताड़ना का अर्थ क्या लेना चाहिए, ये इस निवेदन से हमारे मित्रों के समक्ष स्पष्ट हुआ होगा। और ये हमारे व्यक्तिगत विचार है, ये किसी भी तरह से खंडन मंडन की दिशा का अंक नहीं है।
ये अंक हमें यानी प्रेरित करता है कि हम ताड़ना इस शब्द का व्यवस्थित, उचित और जिसे कहते हैं कि प्रामाणिक अर्थ खोजें और उस अर्थ के अनुसार इस चौपाई का अर्थ लगाएं, इस चौपाई को जानें, समझें और श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, भागवत आदि हमारे जो पौराणिक महान ग्रंथ है, इनके विषय में हम ऐसा दुष्प्रचार न करें जिससे कि इन ग्रंथों का महात्म्य, प्रासंगिकता, आवश्यकता और इनसे मिलने वाले संदेश से हम महरूम हो जाए, वंचित रह जाए। तो आशा है इस चौपाई के विषय में जो कुछ भी हमने आत्मनिवेदन किया उसका हमारे मित्र अवश्य ही विचार करेंगे और अध्यात्म विश्व विज्ञान को ऐसे ही आशीर्वाद से समृद्ध करेंगे, पुष्पित पल्लवित करते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।